तो यहाँ पर लाभुकों को इंदिरा आवास सरकार की तरफ से मिलता नहीं है। लाभुकों को खरीदना पड़ता है इंदिरा आवास। 20,000, 30,000, 1 लाख में इंदिरा आवास खरीदा जाता है। मंथली का 10 लाख 12 लाख रुपये सफाई में खर्च हो रहा है। लेकिन डेंगू का प्रकोप कितने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बता दीजिए, हथुआ अनुमंडल में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या व्यवस्था है जी? गोरखपुर मेडिकल में लोग जाते हैं, सीधे यहाँ से डेंगू होता है तो चेकअप कराने के बाद। नाला ऊपर है, सड़क नीचे है, बरसात आती है इतना इतना पानी लगता है और सब लोग जय जयकार मनाते हैं। नाली की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप हमारे गला मंडी में चलिए, वो भी वार्ड नंबर 19 में आता है। बरसात हो जा रहा है, देखिए क्या हाल है। शौचालय नहीं है, 9 बजे के बाद ट्रेन नहीं है। मतलब सिवान जाना हो या गोपालगंज जाना हो, 9 बजे के बाद ना ट्रेन है ना बस है। प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता, आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ मीरगंज। अभी हम लोग फिलहाल खड़े हैं सोनाटोली चौक, मीरगंज नगर परिषद, जो कि नगर पंचायत था, अभी नगर परिषद है। इसके वार्ड संख्या 7 में हम लोग खड़े हैं सोनाटोली चौक पे। वंदना देवी जी के वार्ड में हम लोग खड़े हैं। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि जो वार्ड के निवासी हैं, इनकी वार्डों में कितना काम हुआ है। इसके साथ ही आगामी चुनाव में चेयरमैन को भी डायरेक्ट वोट करने का इन लोगों को अधिकार मिला है। पहली बार ये लोग चेयरमैन को वोट करने जा रहे हैं। उनके बारे में मत की जानकारी लेंगे कि उनका जो कार्यकाल रहा है चेयरमैन का, उनका कैसा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय यहाँ के निवासी से हम लोग बातचीत करेंगे। वार्ड पुराने वार्ड नंबर 7, नए में 19 वार्ड से 19। उनके कार्यकाल में मतलब कितना विकास हुआ, उन्होंने कितना कार्य किया अपने कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में करप्शन ही करप्शन है। लाभुकों से एकदम शोषण किया गया है। जो सरकार का पॉलिसी आता है उसमें उन्होंने घूस बड़े पैमाने पे लिए है। क्योंकि उनकी जो वार्ड पार्षद हैं हमारे यहाँ के, वंदना देवी, उनके रिलेटिव हैं मोहिता कुमारी, जो चेयरमैन हैं। उनके द्वारा मिलजुल करके पूरा लूट खसोट हुआ है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जांच कराइए, उठा लीजिए। 10 लाख 12 लाख रुपये मंथली जा रहा है सफाई में। 10 लाख 12 लाख रुपये जा रहा है। इंदिरा आवास उठा लीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ना वो बोले कि 20,000 30,000 रुपये हम इंदिरा आवास में ना दिए हो। अभी तो एक इंदिरा आवास के लाभुक हैं जो श्रेणी में नहीं आते हैं, उनसे 1 लाख रुपये लिया गया है। जिनका मतलब जो मकान पक्का मकान है उनको, हाँ, जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, वो लाभुक नहीं, उसके लायक नहीं, उस हक में नहीं आते हैं, उनसे लाख रुपए लिया गया है। आपके जो वार्ड में मतलब नाली की व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ नाली की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप हमारे गला मंडी में चलिए, वो भी वार्ड नंबर 19 में आता है। बरसात हो जा रहा है, देखिए क्या हाल है। व्यवसायिक केंद्र है, वहाँ पे चल के देखिए क्या हाल है। जल नल की जो व्यवस्था है, पानी आता है? पानी आता है, आप चल के देखिए, एक भी टूटी नहीं मिलेगा। पूरा पानी एकदम नहीं होता है, मैंने उसको क्या बोलते हैं, माने पानी रोड पे बहता है। जल नल के पानी पूरा रोड पे बहता है। स्ट्रीट लाइट तो हम देखिए, जो सच्चाई वही बोलेंगे, स्ट्रीट लाइट ठीक है। स्ट्रीट ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो काम करिए बढ़िया, उसके बारे में आपके कहने का मतलब है कि नाली की जो व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था है, सही नहीं है। और सड़क बना हुआ है सर, अब देखिए तो, चलिए तो स्लैब देखिए, नाला, चलिए आपको गली के गली दिखाते हैं। चलिए नाला तो देखिए, स्लैब का क्या स्थिति है। इसके साथ चलिए अब आपके साथ चलते हैं, चल के आपको सर्वे करा देते हैं। इसके साथ ही आप लोग डायरेक्ट चेयरमैन को भी वोट करेंगे? बिहार सरकार को धन्यवाद इसके लिए, डायरेक्ट चेयरमैन कराने के लिए। क्योंकि ये कम से कम तो हो गया कि 5 साल भी कोई भी व्यक्ति आएगा, 5 साल तो सरकार चलाएगा, नगर पंचायत नगर परिषद चलाएगा। तो इसके पहले ऐसा क्या होता था? खरीद फरोख्त होता था और क्या होता था। बहुत देखिए, वार्ड पर जीतने के बाद कोई किया गैंगटॉक चला गया, कोई चला गया गोवा चला गया, कोई चला गया क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी चला गया, बोली लगती थी। मतलब आपके कहने मतलब सिस्टम में पूरा घोटाला होगा? जी बिल्कुल। अभी फिर से मतलब उनका कार्यकाल कैसा रहा है? किनका? चेयरमैन मोहिता कुमारी का। इंदिरा आवास, यहाँ पर सरकार का पॉलिसी इंदिरा आवास आती है तो यहाँ पर लाभुकों को इंदिरा आवास सरकार की तरफ से मिलता नहीं है। लाभुकों को खरीदना पड़ता है इंदिरा आवास। 20,000, 30,000, 1 लाख में इंदिरा आवास खरीदा जाता है। ये हमारी बात को सच्चाई है, जांच बैठा लीजिए, देख लीजिए। और लाभुकों के पास जाकर पूछ लीजिए, एक लाभुक नहीं मिलेंगे आपको कि पैसा हमने 20,000, 30,000 नहीं दिया।
सभी को वैसे ही हुआ। हम तो बता देते हैं, 16 वार्ड कमिश्नर थे, उसमें 2 ही वार्ड कमिश्नर नहीं मिलेंगे आपको, वो महीना सफाई में नहीं लिए। सफाई के नाम पर किसी वार्ड पर 5,000, किसी को 10,000, किसी को 8,000 रुपया वो मंथली में से मिलता था। 10 लाख 12 लाख रुपया जाता है हर एक मंथ सफाई के नाम पे। वार्ड पार्षद को भी 5,000 10,000 मिलता था हर एक मंथ। ये हमारा चैलेंज है, हम साबित करा देंगे। लेकिन 16 वार्ड में 2 ही वार्ड पार्षद हैं कि नहीं लिए हैं। ये सब जानकारी आप कहाँ से इकट्ठा की? हमको बता रहा है लो वार्ड पार्षद, बताया है लो कि भाई ऐसा ऐसा बात है। कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल सबूत मिलेगा, सबूत देंगे, बिल्कुल सबूत देंगे। हाँ, अभी डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है मीरगंज नगर परिषद, इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक बात और आपको बताए थे, मंथली का 10 लाख 12 लाख रुपये सफाई में खर्च हो रहा है, लेकिन डेंगू का प्रकोप कितने पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी इस बारे में जानकारी लेने के लिए? सीधी ऐसा ही बीमारी डेंगू है कि सीधे इंसान का मौत ही हो रहा है, कोई इस पर व्यवस्था नहीं है। कभी वार्ड पार्षद देखने नहीं आए, कभी देखने आते तो क्या बोलते हैं, डेंगू लोग होता है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य आप बता दीजिए, हथुआ अनुमंडल में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या व्यवस्था है जी? गोरखपुर मेडिकल में लोग जाते हैं, सीधे यहाँ से डेंगू होता है तो चेकअप कराने के बाद सीधे गोरखपुर जाते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? आपके कहने में कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था हम नहीं। तो आप ही से तो पूछ रहे हैं, आप बताइए, यहाँ पे सर्वे कीजिए, कोई भी एक से व्यक्ति मिल जाए कि हथुआ हॉस्पिटल में चला जाए, उसका इलाज हो जाए डेंगू का मरीज का, तो आप हमसे आइए, हमसे बात कीजिए। गोरखपुर में सीधे जो जा रहा है। और बता देते हैं, यहाँ पे यही करते हैं, यहाँ के वर्तमान चेयरमैन पति इनको फंसाते हैं, बचाते भी हैं, फंसाते में लगाते बजाते हैं। रामनवमी जुलूस में बता देते हैं, उनका कम प्रयास नहीं था कि लोगों पर FIR हो जाए, लड़के लोगों पर FIR हो जाए, हाँ समझें। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राम सेवक जी का, मंत्री जी का, पूर्व मंत्री जी का, उन्होंने बचाया। अब विधायक अपना फंड जब वर्तमान में थे, जब थे विधायक मंत्री थे, उन्होंने नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा अपना फंड दिए हैं, अपना विधायक फंड का दिए हैं नगर पंचायत में। एक भी जाइएगा ना, कोई ऐसा गली नहीं मिलेगा उनके नेम प्लेट का, राम सेवक सिंह का नेम प्लेट ना मिला हो। हर एक गली में उनका नेम प्लेट है, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अब बहुत बाज़ार के बारे में सोचते हैं, बहुत बाज़ार के बारे में सोचते हैं। अगर सोचते हैं कोई विधायक तो हारते हुए भी बाज़ार के बारे हित में ही सोचते हैं, और उसके बाद अभी कोई काम नहीं हुआ है। अभी फिर से चेयरमैन का जो इलेक्शन आ रहा है, इस पर आप किनको देखते हैं चेयरमैन के रूप में, किनको आप वोट देना चाहते हैं? बदलाव है। आप एक युवा व्यवसायी भी हैं, हाँ, व्यवसाय की दृष्टिकोण से क्या चाहते हैं? मतलब मीरगंज में क्या होना चाहिए, मीरगंज नगर परिषद में, और क्या? देखिए, सबसे पहले बात बताते हैं, यहाँ पे शौचालय नहीं है। कोई महिला आती है बाहर से, उसको शौच लग जाए, कहाँ जाएगी? चलन शौचालय आया था, कहाँ है चलन शौचालय आया तो कहाँ है चलन शौचालय? हम तो पूछना चाहते हैं नगर परिषद के चेयरमैन से, वो कहाँ है? ये आपको जानकारी था ना, जगह जगह पर चलन शौचालय लगेगा, वो कहाँ है? चलन शौचालय वो कहाँ गया? पेपर में गया, रह गया क्या पेन पेपर में? हमसे बताइए ना। एक बार मूत्रालय कहीं बना है? चलिए गली मंडी में दिखाते हैं, एक मूत्रालय है, कहाँ लोग जाएगा, कहाँ लेडी जाएगी? लोग आते हैं। मतलब मुख्य मांग है एक शौचालय। हमका मेरा मेन मांग है यहाँ की बदलाव, पूरा सिस्टम का बदलाव, चेयरमैन का भी बदलाव। यहाँ पे जात पात का राजनीति नहीं होता है नगर परिषद में। लेकिन आपसे यही बात बताते हैं, नगर परिषद में जात पात की राजनीति बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आपके देखने से है, आपके देखने से, हमारे देखने से नहीं है। जात पात के यहाँ पर राजनीति नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम केसरी कुमार हुआ, यहाँ के हम व्यवसायी हैं, नगर पंचायत के। राजीव सोनी। ये बताइए कि अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि वार्ड में कुछ काम ही नहीं हुआ, आपके वार्ड में कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ऐसा क्या बात सही है, क्या गलत है? हमारा तो वार्ड नंबर 18 है। 18 है जी। जो पहले 8 संख्या था वो 18 अभी हुआ है। 18 हुआ। हाँ। अभी जो चेयरमैन का कार्यकाल है, चेयरमैन का काल बहुत बुरा है, लूट खसोट मचा हुआ है, ज़मीनी विवाद फंसाने का काम हो रहा है, न कोई सफाई की व्यवस्था है, माने कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जनता इससे त्रस्त आ चुकी है और जनता पूरी मूड में, बदलाव के मूड में है।
बहुत, जैसे आप जाइए नगर पालिका में, आपको होल्डिंग टैक्स कटाना हो, मनमाने तरीके से पैसा वसूली हो रहा है नक्शा के नाम पर, जैसे बहुत सी ऐसे बात है। और उसके बाद से ज़मीन का जो विवाद है, इनका काम है बिना जांचे समझे किसी को इंदिरा आवास दिला दे रहे हैं। अनेक तरह की इनसे समस्या है। आप कभी किसी के ज़मीन में किसी को ये अपना स्वीकृति दे रहे हैं, ये भी इनका काम ठीक नहीं है। आप कभी किसी काम से गए थे, चेयरमैन से कभी मिलने का कोशिश की? चेयरमैन साहब से मिलने पर क्या वो रिस्पांस कोई नहीं देते हैं, क्या उनसे मिला जाए ना मिला जाए। आप एक युवा व्यवसायी हैं जी, उसके मतलब आपके हिसाब से मतलब क्या होना, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो सब जनता के सब को लेकर चले, सबके हित में काम करे, नगर का काम करे, लोगों की समस्याओं को सुने, ऐसा चेयरमैन फिर से चुनाव आ रहा है। जी। तो चुनाव आ रहा है तो फिर से आप क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में, मतलब क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुनाव में तो चेयरमैन प्रत्याशी बहुत लोग हैं, उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी। अभी हम लोग वार्ड संख्या 7 में खड़े हैं, जो कि ये जो रोड है वो गलामंडी रोड है। यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके जो वार्ड पार्षद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है, इसके साथ आगामी चुनाव जो चेयरमैन का चुनाव होने वाला है उसमें इनका क्या मत है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है। हमारे वार्ड पार्षद तो हम तो 2 नंबर में रहने वाले हैं। यहाँ या दुकान वाले जो वार्ड पार्षद हैं वो तो वार्ड पार्षद ठीक है। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? अरे राजेश बाबू का कार्यकाल वो ठीक है था, जो चला वो अच्छा है, जो भी सत्ता में आते हैं ठीक है। नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट अब देख नहीं रहे, घुमा कर देखिए ना, सड़क है नीचे, नाला है ऊपर, तो पनिया कहाँ जाता है? सड़क नीचे, नाला ऊपर, दिखाई नहीं दे रहा है, आप खुद देख लीजिए, नाला ऊपर है, सड़क नीचे है। बरसात आती है, इतना इतना पानी लगता है और सब लोग जय जयकार मनाते हैं, अपना अपना फंडा है, हम लोग जुड़ते रहते हैं। इसके साथ ही चेयरमैन का भी चुनाव आप लोग करेंगे जो तो अब की बार तो सरकार ही ने कह दिया कि भाई चेयरमैन का चुनाव जो होगा कि व्यक्तिगत रूप पे होगी, आम जनता जो है कि चेयरमैन को चुनेंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है। पहले होता था कि वो लोग वार्ड लोग चुनते थे तो आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर करते थे, कभी वो लोग पैसा लिए, कभी वो पैसा लिए, घूसखोरी जो है बहुत चरम सीमा पर थी। अब आने वाले देखते हैं इलेक्शन में जो 5 साल के लिए वर्तमान चेयरमैन बनते हैं, जो कार्यकाल रहा है उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? तो हमारे जो वर्तमान चेयरमैन थे, क्या कीजिएगा, ये सत्ता ऐसी चीज़ है कि लोग बैठते हैं तो अपना अपना रोटी सेकवे करते हैं। रहा बात कि इसके भी पूर्व चेयरमैन लोग जो थे वो लोग उतना सत्ता नहीं सेके, लेकिन हमारे जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं वो तो महामहिम हैं। नहीं, हम लोगों से बात कर तो लोगों का कहना है कि बहुत घोटाला हुआ है, हर तरह से घोटाला हुआ है। अब अपने मुंह से कहने की आवश्यकता क्या है? अपने मुंह से कहने का मतलब हुआ कि वो लोग थोड़ा सा जानते हैं कि चुनाव माहौल है, लोग क्या क्या विषय में सोचेंगे, क्या क्या बोलेंगे। मतलब वो क्या उस बात में कितना सत्यता है? अब सत्यता तो आपने पता लगाया होगा, आम जनता बोले नहीं होंगे, तो जो जनता बोलती है वो सत्य है। जनता बोलती है हाँ बिल्कुल सत्य है, जो लोग बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। यही नगर परिषद जो नगर पंचायत था उतना मैंने ज़्यादा हम लोग का कष्ट ज़्यादा नहीं आता, किसी काम के लिए आदमी जाते थे। लेकिन जब से हमारे माननीय वर्तमान चेयरमैन साहब हुए हैं, किसी काम के लिए जाइए, ठीक है भाई, जब पैसे देकर कराना है और उनका कोई सहानुभूति नहीं है हमारे साथ, तो हम क्या बोल सकते हैं। कभी इधर आते हैं चेयरमैन साहब, कभी मिलने जुलने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आते हैं अपना वो रोटी पर तवा सेकते हैं, चले जाते किसी हैं। काम के लिए गए उनके पास मिलने के लिए? नहीं, हमको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी उनके पास जाने की, इच्छुक भी नहीं है जाने के लिए। आदमी व्यक्तिगत रूप से सक्षम है, आदमी अपना काम करा लेता है। आने वाला आज फिर चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ चुका है कि आने वाला है, तो मतलब उसमें आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, जो भाई नगर के हमारे जितने भी मतदाता हैं अपना जाति प्रथा से ऊपर उठकर अच्छे से अच्छे अपने सभापति का चुनाव करें और ये जातिगत जो ये लोग गणना बनाकर बैठे इसको तोड़े और तोड़कर और ऊपर उठकर बढ़िया से बढ़िया अपना मतदान करे और बढ़िया से बढ़िया अपना जो नेता है उसको चुने, जो हमारे दुख दर्द और हमारे बदलाव जरूरी है कि नहीं? बदलाव तो हर परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो करना ही चाहिए। ये चुनाव लड़ने के लिए सन 1998 में टैक्स जो है कि डिग्री हुआ था। ये मीरगंज बाजार का सन 1998 में टैक्स लागू हुआ था और जो है कि 2020-15 तक नहीं जमा हुआ है। लोग क्या करते हैं, ये लोग 2 गो उनको उठाते हैं, 2 गो उनको उठाते हैं, 3 आदमी हो जाते हैं। तो जब इन लोगों में सहमति नहीं है तो क्या घटेगा टैक्स? नगर का टैक्स कैसा घटेगा? मतलब आपके कहने का मतलब कि नगर का टैक्स घटना चाहिए? घटना चाहिए। पहले हमारी बात समझ लीजिए।
बात यहाँ है कि किसी 16 रुपये के हम हकदार थे, उसके बाद 60 रुपया हो गया, तो 60 रुपया जो है कि 2015 में हुआ, ये बार 250 रुपया हो गया है। हम कहाँ से 250 रुपया देंगे? ये लोग मानामानी कर रहे हैं, मानामानी लोड कर रहे हैं टैक्स पर। अभी तो नगर परिषद 1 मिनट, पलटूराम पलट गए, शराब बंद किए तो 15% बढ़ाए, हकीकत बात है 15% बढ़ाए, तो 60 डेढ़ 90 10 रुपया बढ़ना चाहिए, 60 के 70 होना चाहिए, 250 नहीं होना चाहिए। अभी तो नगर परिषद में टैक्स और बढ़ाया गया। हाँ, अब उनके समझ जाने। लोगों का कहना है कि उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। अब और आवास पे- उसके समय जाने, हम नाम नहीं रखेंगे, उसके समय जाने। मतलब आप बदलाव होना चाहिए, बोला एकदम जरूरी है बदलाव करने के लिए। इस बार के चेयरमैन बदलाव होना हाँ। चाहिए। आपके वार्ड में नाली बना है? हाँ? आपके वार्ड में नाली हमारे देखिए यहाँ देखा देखी काम होता है। हमारा 10 नंबर वार्ड है, आज तक जो है कि कोई पाउडर नहीं छिड़का गया है, पाउडर नहीं छिड़का गया है। जब से नाला बना उसके बाद से नाला नहीं कछाया हुआ है। नाला नहीं कचा है। चलिए दिखा देते हैं, आप फोटो उठाइए। जहाँ दुकान है वहाँ पे मतलब नाली की व्यवस्था कैसे है? नाली की व्यवस्था ठीक है, नाली ठीक है, रोड बन गया है, नाला बन गया है, सब कुछ ठीक है, रोड नाला सब कुछ ठीक हाँ है। पानी उधर का बना है थोड़े। जल नल जल नल का जो व्यवस्था है, जल नल का पानी आता है? नहीं आता है, पाइप कभी काट के लेके चला जाता है, कभी रहता है, कभी आता है तो पानी सड़क पर गिरता है। ये सब चीज़ आप कभी वार्ड पार्षद से कहे हैं, कभी मैंने शिकायत किए हैं? शिकायत तो नहीं किया है, शिकायत नहीं किए हैं। नहीं किया। जो अभी मतलब वर्तमान में चेयरमैन है मोहिता कुमारी जी, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हल ही है, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। जो फिर चुनाव आ रहा है, हाँ चुनाव में मतलब आपका क्या विचार रहेगा? मतलब बदलाव चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। यहाँ मीरगंज में मतलब खासकर पूरे बिहार के साथ ही मीरगंज में भी मतलब जातिवाद को मतलब बहुत ज़्यादा राजनीति होता है, जाति पर बहुत ज़्यादा लोग वोट देते हैं। नहीं, जातिवादी वाला इलेक्शन नहीं चाहिए हमें, काम पर चाहिए इलेक्शन। काम पर चाहिए, हाँ, जात से- जातिवादी से नहीं चाहिए हमें। जात से उठ के काम होना चाहिए। हाँ, जात उठ के काम होना चाहिए। जात क्या देगा? खाने पीने को देगा, नेताजी देंगे, फंड आएगा, कोई देंगे लेंगे, वो अलग बात है। तरक्की हो, काम नगर की तरक्की हो, ये नहीं चाहिए हमको। मतलब यहाँ आपको मतलब मुख्य रूप से मतलब क्या होना चाहिए मीरगंज नगर परिषद में? शौचालय नहीं है, 9 बजे के बाद ट्रेन नहीं है। मतलब कि सिवान जाना हो या गोपालगंज जाना हो, 9 बजे के बाद ना ट्रेन है ना बस है। रात के बाद डॉक्टर बच्चा को दिखाने को हो तो डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पे। अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा मतलब मीरगंज नगर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डाला हुआ है। डेंगू है, हाँ डेंगू है, और लोगों का कहना है कि मतलब उतने अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो रहा है, फॉगिंग नहीं हो रहा है। आपके वहाँ सफाई होता है, ब्लीचिंग पाउडर गिरता है? ब्लीचिंग पाउडर गिरता है, सफाई होता है, सफाई होता हाँ है? सफाई होता है, सफाई में कोई शिकायत नहीं है, सफाई होता है। ब्लीचिंग पाउडर गिरता है, कभी हफ्ते में 1 बार गिर जाता है। गिर जाता है? हाँ, हफ्ते में 1 बार गिर जाता है, और धुआं हफ्ते में 4 बार गिर जाता है। सफाई को लेकर आप क्या चाहते हैं? मतलब आपके यहाँ जो लोग का कहना है कि मतलब सड़क पे उतना ज़्यादा सफाई नहीं होता, झाड़ू बहुत कम लगता है। यहाँ झाड़ू 2 टाइम लगता है, सुबह और शाम को लग जाता है। सुबह और शाम को झाड़ू लगता है यहाँ पे, और सुबह शाम झाड़ू लगता है। अभी हम लोगों से बात किया, यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात किया, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इनके वार्ड में तो काम हुआ है, ये अपने वार्ड के कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। इनके वार्ड में सड़क, नाली, रोड, लाइट सारी व्यवस्थाएं जो थी, बहुत मूलभूत सुविधाएं जो मिली है इनको बहुत अच्छी मिली है। अपने वार्ड पार्षद से काफ़ी हद तक संतुष्ट है। लेकिन जो चेयरमैन के बारे में हम लोगों ने बात किया कि चेयरमैन का कार्यकाल कैसा है, तो उनका कहना है कि नहीं, हम उनसे काफ़ी हद तक संतुष्ट नहीं है, हम आगे बदलाव चाहते हैं। इसके साथ ही आज का एपिसोड समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रवीण गुप्ता, VSI न्यूज़ मीरगंज।